हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम सिलेबस है बेसिकली। और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं गाइस। तो जो चैप्टर नंबर 4 है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स गाइस। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का हमने अभी तक 4 सम कंप्लीट कर दिए हुए गाइस, जिसके अंदर हमने जनरल एंट्री भी सीखा। एंड देन गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं गुडविल के बेसिस पे सम, यानी कि जो फर्म का गुडविल होगा या जो तीनों पार्टनर्स का गुडविल होगा क्लास, वो पार्टनर टेकन ओवर कर लेंगे। यानी कि जो गुडविल का अमाउंट है जो गुडविल का अमाउंट है नॉट शो इन द बुक्स या नॉट अपीयर इन द बुक। तो बेसिकली ये टाइप का यहाँ पे सम है, यानी कि गुडविल का जो अमाउंट होगा वो बुक में शो नहीं होगा। तो जो दो पार्टनर बच जाएंगे वो टेकन ओवर कर लेंगे गाइस। तो चलिए गाइस, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कंटेंट क्या गिवन है, उसके बेसिस पे हम फिर एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 186 है। ठीक है, इसमें पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे शाह, लोधा एंड धोले। while partner saying the profit and loss in the ratio 4:3:3। ठीक है, 4:3:3 दैट इज मींस को ऐड करने पे क्लास आएगा आंसर 10। याद रखिए आंसर कितना आएगा, 10 आएगा गाइस। यानी कि 4/10, 3/10 एंड 3/10। Their balance sheet as on 31st March 2019 is as given below। तो 31st मार्च का आपको बैलेंस शीट गिवन है गाइस 2019। देन लायबिलिटी साइड में फर्स्ट वन सैंडी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। तो ये लायबिलिटी साइड में पास होगा क्लास। एंड कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट थिंग है कैश। कैश एसेट साइड में, सैंडी क्रेडिटर्स एसेट साइड में, फर्नीचर एसेट साइड में, कंप्यूटर एसेट साइड में एंड व्हीकल एसेट साइड में क्लास। ठीक है। एंड जो लेस आरडीडी है गाइस, उस पर अगर एडजस्टमेंट है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज अगर इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्री पास करेंगे गाइस। तो चलिए, तो मैंने आपको एंट्री सब बता दी है, अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। तो ऑन द 1 अप्रैल 2019 मिस्टर लोधा रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो गाइस यहाँ पे लोध बेसिकली सेकेंड पार्टनर है। ठीक है, सॉरी, लोधा सेकेंड पार्टनर है, तो ये रिटायर हो जाएगा गाइस। इसमें सबसे फर्स्ट वन दिया हुआ है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 5 years विच एज फॉलोस। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है क्लास प्रीवियस 5 years की। तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट वन एवरेज प्रॉफिट निकालना है गाइस। याद रखिए सबसे फर्स्ट वन आप क्या फाइंड करोगे, एवरेज प्रॉफिट। किस बेसिस पे, लास्ट 5 years के बेसिस पे, यानी कि 5 years का जो प्रॉफिट है उसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं अभी। कंप्यूटर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर टू बी रिवैल्यूड एट ₹27,000। अगर गाइस हम कंप्यूटर देखें तो 10% का इस पे डेप्रिसिएशन दे रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट थिंग है गाइस, फर्नीचर 27,500 हो गया। अगर हम फर्नीचर का अमाउंट देखेंगे तो 25,000 है गाइस। ठीक है। और अभी कितना हो गया, 27,500, मतलब 2,700 से इंक्रीज हो रहा है गाइस। क्लियर। नेक्स्ट थिंग है व्हीकल एप्रिसिएट बाय 20%। तो व्हीकल पे 20% निकाल के व्हीकल में ऐड कर देंगे और सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में पास करेंगे। देन आरडीडी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब ये जो आरडीडी है गाइस ये हमें रिकवर हो गया है। ठीक है, लेस आरडीडी है जो ये मुझे रिकवर हो गया है, तो इसलिए इसकी एंट्री हम डायरेक्टली पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, या तो आरडीडी, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चलिए नेक्स्ट वन, Saha and Dole will share the future profit and loss in the ratio 2:1। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया क्लास, डोले और शाह का, सॉरी शाह एंड डोले का 2:1। It was decided that goodwill should not appear in the books of a new firm। मतलब जो गुडविल है गाइस वो बुक में शो नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला हुआ है। एंड अमाउंट पेबल टू द लोधा इज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो इसका जो बच जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा लोन अकाउंट में। क्लियर। एंड प्रिपेयर करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूले रेडी कर लेंगे गाइस। ये तीनों किस तरीके से फॉर्मूले रेडी करने क्लास, ये हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स से ही सीखते आ रहे हैं। अभी तक आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के हिसाब से नहीं देखे हुए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देखा हुआ है गाइस, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ और फाइनल अकाउंट एनपीओ, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीख सकते हो गाइस। ठीक, यहाँ पे दो एंट्री पास करेंगे, सिंडिकेटर्स एंड बिल्स पेबल। ठीक है, सिंडिकेटर्स एंड बिल्स पेबल क्लास ये जाएगा लायबिलिटी साइड में, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है।
तो हमने यहाँ पे तीन फॉर्मेट बनाया हुआ है, बैलेंस शीट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट गाइस, ठीक है। तो बैलेंस शीट की लाइब्रेरी साइड में आएंगे, फर्स्ट वन हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अगर आप साथ साथ में कर रहे हो गाइस तो आप भी लिखते रहिए कैपिटल अकाउंट, और नीचे 3 लाइन लीव करके, ठीक है, उसके बाद लिखना है यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्लियर क्लास? चलिए अब इसका अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितना है। यहाँ पे देख सकते हो सन्डी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का अमाउंट है गाइस 20,000 एंड 4,000। क्लियर? तो आते हैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटर कॉलम में, ठीक है, सन्डी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल क्लास 20,000 एंड 4,000। ओके, तो ये हो गया सन्डी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। नेक्स्ट वन एंट्री देखते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स का दिया हुआ है, तो ये कैपिटल अकाउंट जाएगा क्लास पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड आएंगे और यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, राइट। और यहाँ पे अब पार्टनर्स का अमाउंट कितना है 45, 35 एंड 27। चलिए यहाँ पे हम पार्टनर्स के सामने अमाउंट लिख देते हैं 45, 35 एंड 27। क्लियर क्लास यहाँ तक? तो ये हो गया अपना लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। आप देख सकते हो लाइबिलिटी साइड हमने पूरा एंट्री कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट वन आते हैं एसेट साइड में। तो यहाँ पे एसेट साइड में क्लास कैश एंड डेटर्स, ठीक है, और फिर इसके बाद है फर्नीचर, कंप्यूटर एंड व्हीकल। ये एंट्री हम पास करेंगे इन द एसेट साइड। तो चलिए क्लास, और मैं आपको पहले एडजस्टमेंट बता दूं किस किस पे एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वन कंप्यूटर पे एडजस्टमेंट है, फिर सेकेंड वन फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, व्हीकल पे एडजस्टमेंट है, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन आरडीडी पे भी एडजस्टमेंट है, मतलब डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। बट यहाँ पे आरडीडी लिखा हुआ है कि आरडीडी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरीज, मतलब जो आपकी रिजर्व और डाउटफुल डेब्ट का अमाउंट है क्लास 1,000, ये आपको रिसीव हो चुका है। याद रखिए ये आपको क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है क्लास। तो इसीलिए ये आरडीडी कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और बाकी सब एंट्री जाएगी क्लास एसेट साइड में, जिसमें आपको डेटर्स पे एडजस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर, कंप्यूटर और व्हीकल पे एडजस्टमेंट है, ये तीनों पे एडजस्टमेंट है सिर्फ, याद रखिए, ठीक है। चलिए अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड सन्डी डेटर्स, फिर फर्नीचर, राइट, उसके बाद है कंप्यूटर, देन व्हीकल। क्लियर? तो क्लास चलिए अभी हम कैश का अमाउंट लिखते हैं। तो कैश बेसिकली 9,000 है, डेटर्स 10,000 है, क्योंकि उसमें 1,000 माइनस नहीं होगा, जो 1,000 है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा क्लास। एंड देन इसके बाद आएंगे हम फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट है 25,000, एक लाइन लीव करना है क्लास। उसके बाद लिखेंगे व्हीकल का अमाउंट, और व्हीकल का अमाउंट है क्लास, सॉरी कंप्यूटर का अमाउंट है 43,000, देन एक लाइन लीव करेंगे क्लास, फिर 45,000 व्हीकल का अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे एक एक लाइन लीव होगा क्योंकि ये तीनों पे एडजस्टमेंट है क्लास। क्लियर क्लास? तो इस तरीके से आपकी सारी एंट्री पास हो जाएगी। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट पे। तो सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि आपका गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज प्राइस एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 years, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ लास्ट 5 years विच वर एज फॉलोज। तो आपको यहाँ पे 5 years का प्रॉफिट गिवन है क्लास। तो सबसे फर्स्ट वन हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे क्लास, और गुडविल का एडजस्टमेंट करके बताएंगे कि फर्म का गुडविल कितना होगा, राइट। फर्म का गुडविल पता चल जाएगा क्लास। इसके बाद फिर हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट करेंगे क्लास। चलिए आ जाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 पे। यहाँ पे लिखते हैं हम वर्किंग नोट
वर्किंग नोट नंबर 1 क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, गुडविल। तो यहाँ हेडिंग देंगे क्लास गुडविल, ठीक है। देन इसके बाद तो अब गुडविल निकालने के लिए सबसे फर्स्ट वन आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। देन क्लास टोटल प्रॉफिट देखते हैं अब कितना है। तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं पहले। टोटल प्रॉफिट अपने पास है 35 20, एक सेकेंड, हाँ 35 20 30 20 एंड 25, क्लियर। ये आपके पास अभी प्रॉफिट है क्लास। चलिए मैं इसका अमाउंट नीचे लिख देता हूँ वर्किंग नोट में। तो फर्स्ट वन है 35,000, फिर इसको हम प्लस कर देंगे क्लास 20,000 सेकेंड ईयर का प्रॉफिट। देन थर्ड ईयर का प्रॉफिट 30,000, देन अगेन प्लस करेंगे 20,000, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट हो गया। देन फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट 25, ओके। तो ये हो गया प्रॉफिट। एंड देन गाइस अब हम इसको करेंगे डिवाइड बाई कितना, 5 ईयर्स है टोटल। आप काउंट कर सकते हो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स है। सबको ऐड कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा 1,30,000, ठीक है। और डिवाइड बाई 5 कर देंगे क्लास, तो इसका आंसर आएगा 26,000 रुपीज, 26,000। क्लियर क्लास यहाँ तक। तो आपको यहाँ पे मिल गया गुडविल, सॉरी एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 26। अब इसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल। तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो गाइस अब यहाँ पे देखो आपको एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया। एवरेज प्रॉफिट कितना है अपना 26,000, राइट। और इनटू कर देंगे क्लास नंबर ऑफ ईयर परचेस। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसमें गिवन है कि लास्ट 5 ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है, दैट्स इट। आपको ये नहीं होता है कि कितने ईयर्स का परचेस गिवन है। तो हम नंबर ऑफ ईयर परचेस जो है उसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कितना अमाउंट, कितना नंबर ऑफ ईयर परचेस लेना है। तो इसलिए क्लास जो आपका गुडविल होगा वो कितना हो जाएगा 26,000, ठीक है। मतलब गुडविल का अमाउंट कितना हो जाएगा 26,000। तो ये आ गया आपका गुडविल। अब ये गुडविल क्लास तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। अब अपने पास 3 पार्टनर्स कौन है, यहाँ पे देख सकते हो आप, साहा, लोधा एंड धोले। और इनका रेशियो है 4:3 का क्लास। तो चलिए इनको हम डिवाइड कर देते हैं कि ईच पार्टनर्स में गुडविल कितना डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हेडिंग देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू पार्टनर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टनर का नाम था साहा, सेकेंड वन का नाम है लोधा, देन धोले, ओके। तो फर्स्ट वन साहा का, यहाँ पे गुडविल का अमाउंट सेम ही होगा सब में 26,000, ठीक है। 26,000 सब में सेम। अभी इनका रेशियो अभी हमने जस्ट देखा 4/10 था गाइस, ठीक है। तो इनका आंसर आएगा 10 से डिवाइड कर देंगे 26,000 को, तो आंसर आएगा 2,600। और इंटू 4 कर देंगे गाइस, तो आंसर आएगा इसका 10,600 फर्स्ट पार्टनर का, ठीक है। देन आते हैं सेकेंड पार्टनर। अब इसका रेशियो था 3/10, तो सेम है क्लास। फर्स्ट में क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है, तो 2,600 इंटू 3 कर देना है, तो आंसर आएगा
7,800, राइट। अभी देखो जो लास्ट पार्टनर है ना गाइस, उसका भी रेशियो सेम है, तो मतलब इसका आंसर भी सेम आएगा फिर। क्लियर। तो यहाँ पे सा, लोधा एंड डोले का गुडविल फाइंड आउट हो गया क्लास। तो चलिए इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी पार्टनर्स में डिवाइड किया गुडविल, तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट, ठीक है। और इसका अमाउंट लिखेंगे क्लास। फर्स्ट पार्टनर का 10,800, सॉरी 10,400, मैंने नीचे यहाँ पे रॉन्गली हो गया क्लास, 10,600 नहीं आएगा, 10,400 आएगा, ठीक है। ओके, देन इसके बाद आएगा सेकेंड पार्टनर 7,800, देन थर्ड पार्टनर का भी सेम है 7,800 क्लास। क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया पार्टनर्स का गुडविल। अब आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। गुडविल पे एक और एडजस्टमेंट था, सेवेंथ एडजस्टमेंट गाइस, तो उसको देख लेते हैं हम। इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म एंड अमाउंट पेएबल टू द लोधा इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ना दो सेंटेंस निकल के आ रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो गुडविल है वो न्यू फर्म में नहीं आएगा क्लास, राइट। और इसके बाद जो सेकेंड सेंटेंस था यहाँ पे एंड करके, एंड अमाउंट पेएबल टू द लोधा इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट टैली होने के बाद लोधा में क्या होगा कि उसका लोन अकाउंट बन जाएगा, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद जितना भी अमाउंट बचेगा सब कहाँ जाएगा, लोधा के लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे सेवेंथ एडजस्टमेंट का कि इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। देन फिर अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टनर है वो कौन है, सार, और सेकंड पार्टनर अब कौन बचेगा यहाँ पे, डोले, राइट। तो अब हमें जो इनका गुडविल है दिया हुआ है, गुडविल कितना है 26,000, ये डिवाइड हो जाएगा क्लास पार्टनर्स में, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा ये 26,000। क्लियर। अब देखो जो डिवाइड होगा क्लास वो किस बेसिस पे होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होगा। यहाँ पे इंटू कर देता हूँ मैं। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो जैसे अगर हम एडजस्टमेंट देखेंगे क्लास, एडजस्टमेंट नंबर 6, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 6 में लिखा हुआ है साहा एंड डोले विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, बराबर। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे क्या होगा कि गुडविल डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसके आगे मैं सेंटेंस को कंटिन्यू कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कि हमें समझ में आए कि हम रेशियो कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो रेशियो क्या बनेगा क्लास, 2/3, बराबर, 2/3 आ जाएगा यहाँ पे। और जो सेकेंड पार्टनर है गाइस उसका रेशियो कितना आएगा, 1/3। चलो अब 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो आंसर देखते हैं कितना आएगा। 3 8 जा 3 6 जा, ठीक है, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, देन अगेन 2 बचेगा, तो दैट इज में क्लास 66.66, ठीक है, ये जाएगा। और इसका इंटू 2 कर देंगे क्लास, इंटू 2। क्लियर। तो ये जो 6.66 आया है क्लास, तो सेकेंड पार्टनर में भी सेम आएगा अगर 3 से डिवाइड करेंगे, और 0.66, और इसका भी इंटू 1 कर देंगे, राइट। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे क्लास की पार्टनर्स में कितना गुडविल जाएगा। देखो अभी डेसिमल में आंसर आ गया, तो अगर हम फर्स्ट पार्टनर का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1733.33, सही 32, ये आएगा इसका आंसर फर्स्ट पार्टनर का 2 से मल्टीप्लाई करने पे। और फर्स्ट पार्टनर का अगर करते हैं क्लास, तो इसका आंसर आएगा 8,666.66, राइट। बट आपको उसको एक राउंड फिगर लेना है क्लास। तो ये देखो ये 32 है यहाँ पे, अगर ये 52 होता ना तो हम यहाँ पे 4 कर देते क्लास, बट यहाँ पे 32 है, तो इसलिए हम उसको राउंड फिगर में क्या रखेंगे, 17,333। और जो सेकंड पार्टनर है क्लास उसको रखेंगे 8,667, ये हम यहाँ पे गुडविल का अमाउंट रखेंगे क्लास। तो ये जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखोगे टू गुडविल
फर्स्ट पार्टनर में लिखोगे 17,333, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे लिखोगे क्लास 8,667। तो ये हो गया गुडविल का सेकेंड इफेक्ट क्लास, क्लियर। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट नंबर 7th और 6 को कंप्लीट कर दिया हुआ है क्लास। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड पे, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, 7, 6 और फर्स्ट वन। अब सेकेंड पे दिया हुआ है क्लास डेप्रीशिएट होगा यहाँ पे 10%। कंप्यूटर क्या होगा, डेप्रीशिएट होगा। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे, कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे लेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम डेप्रीशिएट और ब्रैकेट में देंगे क्लास 10% का डेप्रीशिएट हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो क्लास यहाँ पे अब लिखेंगे 43,000 का 10% निकालेंगे, यानी कि 4,300, राइट। ये हो गया। और उसको माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, तो आंसर आएगा क्लास 38,700। तो ये हो गया कंप्यूटर का डेप्रीशिएट। और भी एंट्री देख लेते हैं क्लास, जैसे इसमें दिया हुआ है फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड रुपीज 27,500। तो अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई है, 27,500। तो यहाँ पे आप फर्नीचर में आओगे और यहाँ पे आउटर कॉलम लिखोगे 27,500। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये एप्रिसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन। अभी कितने परसेंट से हो रहा है ये हमें नहीं मालूम है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम अमाउंट सिर्फ बताएंगे कि कितना इंक्रीज हो रहा है। तो 2,500 से इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया फर्नीचर का एप्रिसिएशन। नेक्स्ट वन क्लास व्हीकल एप्रिसिएट हो रहा है 20%, ठीक है। व्हीकल भी एप्रिसिएट हो रहा है 20%। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हीकल, सबसे लास्ट में दिया हुआ है, इसमें भी ऐड करेंगे, ऐड एप्रिसिएशन, ठीक है। और मेंशन करेंगे क्लास 20%, 20%। चलिए यहाँ पे 20% निकालते, 45 का 20%, तो 45 टू जा 90, मतलब 9,000 एप्रिसिएट हो रहा है क्लास। तो आंसर आएगा 56,000, सॉरी 54,000, राइट। अब इसमें सिर्फ दो डेप्रीशिएट हो रहा है और एक, सॉरी दो एप्रिसिएट हो रहा है, एक डेप्रीशिएट हो रहा है। ओके क्लास, अब हम आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और यहाँ पे लिखेंगे बाय एप्रिसिएशन, राइट। और उसके नीचे लिखेंगे फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर पे आपका एप्रिसिएट हुआ है, फर्नीचर। उसके नीचे क्लास व्हीकल, ठीक है। और जो अमाउंट होगा क्लास फर्स्ट वन हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। तो फर्नीचर का अमाउंट है क्लास 2,500 और व्हीकल का अमाउंट है 9,000। इसको प्लस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। आप पहले अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पे, और उसका आउटर कॉलम इसको ऐड करके लिखेंगे 11,500, राइट। देन क्लास आप डेबिट साइड में आएंगे क्लास और यहाँ पे लिखेंगे टू कंप्यूटर। यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तो भी राइट है आपका। और इसका अमाउंट आउटर कॉलम में, और इसका अमाउंट था क्लास 4,300, ठीक है, ओके। देन इसमें एक और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरडीडी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरीज, ठीक है। तो अब जो आरडीडी है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हो आरडीडी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरीज, मतलब कि जो आरडीडी का अमाउंट है वो अपने को रिकवर हो गया है, अपने को मिल गया है क्लास। तो इसीलिए जो मिल गया है वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय आरडीडी, ठीक है। और इसका अमाउंट आउटर कॉलम में, अमाउंट था क्लास इसका 1,000। तो यहाँ पे आपकी सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं क्लास। और 7 एडजस्टमेंट में जो सेकंड स्टेटमेंट था कि जो अमाउंट अब बचेगा, रिमेनिंग बचेगा, वो लोदा का लोन अकाउंट बनेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करेंगे क्लास। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 12,500, और इसको हम डबल अंडरलाइन के साथ टैली कर देंगे क्लास। आप लोग अपने नोटबुक में प्रॉपर अंडरलाइन कीजिए, और इसका अमाउंट सेम डेबिट साइड में भी आएगा, और उसको माइनस करने पे आंसर आएगा क्लास 8,200। ये जो 8,200 आएगा क्लास, ये पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में 2
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और तीनों पार्टनर्स का नाम साहा, नेक्स्ट था लोधा एंड धोले, ठीक है। इनका जो रेशियो है क्लास वो लिख लेते हैं। तो धोले का था 3/10, लोधा का भी सेम ही है 3/10, देन इसके बाद आएगा साहा का 4/10, ठीक है। अब इसका अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है क्लास। कैसे करेंगे? अभी 8,200 है क्लास, इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 820 इंटू 4 कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 32, ठीक है, 3280। मतलब क्या किया, 820 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया क्लास। सेम ऐसा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्टनर का भी करेंगे। तो यहाँ पे आएगा क्लास 2760, सेम नेक्स्ट पार्टनर का 2760, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। अभी ये जो प्रॉफिट आया क्लास उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे हम कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पे 3,280, ठीक है। देन फिर सेकेंड पार्टनर का है 2,760, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,760, ठीक है। नेक्स्ट पार्टनर का भी सेम अमाउंट 2,760, और उसका टोटल करेंगे क्लास अब। तो इसका टोटल आएगा 58,680, 680। नेक्स्ट पार्टनर का आएगा क्लास 45,260, एंड थर्ड पार्टनर का आएगा 37,260, ठीक है। अब ये तीनों अमाउंट को हम डबल अंडरलाइन कर देंगे क्लास, क्योंकि ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी या अकाउंट का बेसिक है, क्योंकि जब हम फाइनल टैली करते हैं तो डबल अंडरलाइन कंपलसरी करते हैं। देन इसके बाद आएगा क्लास, यहाँ पे लिखेंगे टू लोन अकाउंट, क्योंकि इसमें जो सेकेंड पार्टनर है वो क्या होगा, रिटायर होगा क्लास, ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना है, सेम अमाउंट आएगा 45,260। देन इसके बाद क्लास अब जो दो पार्टनर बच गए उनका अमाउंट हम माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद देखते हैं कितना आता है 41,347। तो ये फर्स्ट पार्टनर का आ गया। सेकेंड अब जो थर्ड पार्टनर है अपने लिए डोले, वो अब सेकेंड पार्टनर बन गए 28,593। तो ये अमाउंट आया। ये जो अमाउंट आया क्लास इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अब ये जो बैलेंस सीडी आया क्लास उसको हम पार्टनर कैप मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएंगे और कैपिटल में लिखेंगे। फर्स्ट वन साहब और नेक्स्ट वन है डोले, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट देंगे क्लास साहा का अमाउंट आया 41,347, एंड जो सेकेंड पार्टनर है क्लास उसका आंसर आया 28,593, ठीक है। और ये अमाउंट को टैली करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, मतलब टोटल करके आउटर कॉलम में आंसर आएगा 69,940। देन इसके बाद क्लास आएगा पार्टनर का लोन, यानी कि लोधास लोन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे इसका लोन अकाउंट का अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट था क्लास 45,260, ओके। अब हम बैलेंस शीट को भी टैली कर देंगे। तो बैलेंस शीट को टैली करने पे क्लास आंसर आएगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर कर दिया हुआ है तो मुझे मालूम है आंसर कितना आएगा 1,39,200, ठीक है। ये राइट अमाउंट है क्लास, मैंने किया हुआ चेक किया हुआ है, इसके लिए ये आंसर आया हुआ है। आप दोनों साइड लिखोगे तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट कंप्लीट क्लास। तो आई गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है विद वर्किंग नोट, मैंने आपको बता दिया हुआ है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या साथ ही साथ आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको उसको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए क्लास आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो। मुकुंद एजुकेयर मेरा वेबसाइट है, वहाँ पे आपको पूरे सिलेबस का सोल्यूशन मिल जाएगा क्लास।
ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हमने जो चैप्टर नंबर 4 है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसको हमने कंप्लीट कर दिया क्लास। यहाँ पे हमने टोटल 1 से लेके 5 क्वेश्चंस पूरा देखा हुआ है हमने। ठीक है, ए टू जेड सम हमने किया हुआ है। पेज नंबर 83 से स्टार्ट होता है और 86 पे एंड होता है इसके क्वेश्चन, राइट। तो जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास, ये हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास नेक्स्ट चैप्टर, जो होगा आपका डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि चैप्टर नंबर 5। अगर आपको कोई क्वेरीज है और कुछ आप सिलेबस के बारे में चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो क्लास। मैं आपका जो डाउट है, आपकी जो क्वेरीज है, उस पर भी वीडियो बना के मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस, कि चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 डेथ ऑफ पार्टनर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।